आप मेरी ये वीडियो सिर्फ इसलिए देख रहे हो कि आप एडसी से पैसा कमा सकोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो मैं इस चीज की भी गारंटी देता हूं कि आप उन 5% लोगों में से होंगे जो कामयाब होने वाले हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा एडसी के बारे में सोचने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। यूट्यूब पर ना आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। पहले वो जो व्यूज की खातिर झूठ बोलते हैं और दूसरे वो होंगे जो आपको रियलिटी दिखाते हैं, जो बताते हैं कि भाई एडसी से ये चीज मुमकिन है और ये चीज तो मुमकिन ही नहीं है। मैं वो बंदा हूं जो दूसरी टाइप की कैटेगरी में आता हूं, जो आपको सिर्फ और सिर्फ सच बताने वाला है। और अगर आपका माइंड सेटअप इस तरह से बना हुआ है कि आपको सिर्फ एडसी के बारे में वही वीडियोस देखनी है जिसमें दिखाया गया है कि आप किस तरह से $10,000 कमा सकते हो एक दिन में, आप किस तरह से सोते सोते कमा सकते हो, तो देखो भाई ये वीडियो देखने का आपको फायदा बिल्कुल नहीं है। और अगर आप लोग रियलिटी देखना चाहते हो तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है। सबसे पहली गलती, लोग समझते हैं कि भाई एडसी जो है वो कोई पैसा कमाने की मशीन है। ठीक है, हमने यहां से वो एक बड़ा ही पुराना मीम, इस साइड से आलू घुसेगा उस साइड से सोना नहीं। तो इस तरह का कोई भी सीन नहीं है। एडसी जो है एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है और बिजनेस जो है वो पेशेंस मांगता है, वो टाइम लेता है ग्रो होने में। अगर आप एडसी पे सिर्फ इसलिए आ रहे हो ताकि आप जान सको कि शायद ये कोई शॉर्टकट है या कोई ऐसी मैजिक की छड़ी आपको मिल जाएगी जादू वाली कि आपने बस ऐसे हिलाई और आपके डॉलर बनने शुरू हो गए, तो आप जो है वो गलत जगह पे आ रहे हैं। जो बात आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। जब भी कोई प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में नया आता है तो लोग उसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर देते हैं। 2025 के अंदर एडसी आया था एंड भाई लोगों ने इसके बारे में खूब रिसर्च किया है, काफी सारे लोगों ने एडसी पे काम भी शुरू किया है। एंड अगर आप अभी भी यूट्यूब पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे टाइटल्स मिलने वाले हैं जिसमें ये चीज मेंशन होती है कि किस तरह से आप 7 दिन के अंदर जो है वो $1,000 कमा सकते हो, किस तरह से आपने अकाउंट बना के छोड़ देना है, आपकी ऑटोमेटिकली अर्निंग होती रहेगी। नो डाउट आप एडसी से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, लेकिन एक बिगिनर बंदा इतनी जल्दी पैसा नहीं कमा सकता है। क्योंकि भाई सीधी सीधी बात है, जो बंदा 6 महीने अपने बिजनेस को नहीं दे सकता है वो $6 भी नहीं कमाने का हकदार। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या हम पाकिस्तान से एडसी पे काम कर सकते हैं। अगर आप मुझे शॉर्ट में पूछोगे कि भाई हाँ ना में जवाब बताओ, तो मैं आपको हाँ बोलूंगा। बिल्कुल पाकिस्तान में आप एडसी से काम कर सकते हो, एडसी से पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर आप बोलोगे कि अच्छा भाई लोग में क्या आंसर है तुम्हारा, तो मैं बोलूंगा हाँ, लेकिन कुछ चीजों में नहीं। पाकिस्तान में एडसी करना उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है जो भाई शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। एंड आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे पाकिस्तानी 90% क्यों फेल हो जाते हैं और क्यों 10% ही कामयाब हो पाते हैं एडसी के ऊपर। अगर आप भी इन 5 लोगों में आते हो ना तो भाई 90% चांसेस हैं कि आप एडसी में फेल होने वाले हो। सबसे पहले वो लोग जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, एडसी पे कोई भी शॉर्टकट नहीं है। दूसरा, जो बिना देखे स्टार्ट कर देते हैं, जो बिना सीखे स्टार्ट कर देते हैं। तीसरे, वो जो थोड़ा सा प्रॉफिट होने पे भाई खुश हो जाते हैं। $5-10 का प्रॉफिट हुआ और भाई वो खुश होना शुरू हो गए कि भाई क्या बात है भाई प्रॉफिट हो गया। चौथे, वो लोग आएंगे जो हर चीज को फ्री में चाहते हैं। एक चीज का आपने ख्याल रखना है, कोई भी बिजनेस है उसमें आप कुछ भी कर रहे हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी ही आएगी। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन अर्निंग कर लूं, इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। बिजनेस हमेशा पैसा मांगता है और अगर आपने एडसी पे काम करना है तो यहां पर भी आपको थोड़ा इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। और 5वें नंबर पे वो लोग आते हैं जो 30 दिन के अंदर ही क्विट कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा काम किया उसके बाद क्या भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, चलो भाई छोड़ो इसको। अगर आप भी उन कैटेगरी में आते हो, अगर आपका भी माइंडसेट इस तरह का है कि यार बस अभी मैंने जो है वो लिस्टिंग कर दी एडसी पे, अभी शॉप बना लिया और अभी मुझे जो है वो पैसा आना शुरू हो जाए और मैं कमाना शुरू कर दूं और 30 दिन तक भी काम नहीं कर सकते, तो भाई आप मुबारक हो, उन 90% लोगों में से आते हैं जो कि एडसी पे काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि एडसी जो है वो स्लो लोगों को नहीं, सीरियस लोगों को रिवार्ड करता है। अब आप इस बारे में सच सुनना चाहते हो तो मैं आपको सच सच बताता हूं कि भाई एडसी पे आप काम करोगे तो कितने दिन में आप कामयाब हो जाओगे। देखो, पहली सेल जो है आपको पहले दिन में भी आ सकती है और पहली सेल जो है आपको 3 महीने के अंदर भी आ सकती है। डिपेंड करता है आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हो, डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा उस चीज को लेके फोकस्ड हो। जितने भी आपने यूट्यूब पे यूट्यूबर्स देखे हैं जो कि आपको सक्सेस स्टोरीज बताते हैं, जो कि पॉडकास्ट पे लोगों को बुला के समझा रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं कि भाई ये देखो हमने इतने महीने में इतने $1,00,000 कमा लिए हैं एडसी से, वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आधी बात बताते हैं, पूरी बात आपको नहीं बताते हैं। अगर आप लोग पूरी बात को जानना चाहते हो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी हमारी सीरीज जो मैंने अभी स्टार्ट की है एडसी के ऊपर, जिसमें आपको A to Z हर चीज जो है वो डिटेल में बताई जाएगी, डिटेल में समझाई जाएगी। अगर आप अभी तक इस वीडियो के साथ जुड़े हो तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी लाइफ में बिजनेस को लेकर सच में सीरियस हो एंड आप एडसी पे काम करना चाहते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एडसी मॉडल एक्चुअली में काम करता है एंड कौन सा बिजनेस मॉडल जो है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो कोई रैंडमली एडसी को स्टार्ट नहीं कर देंगे,
हम एक स्ट्रेटजी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपका भाई खुद का एक ब्रांड जो है जो कि पाकिस्तान में रन कर रहा है, उसी को पब्लिश करने वाला है एडसी के ऊपर भी, क्योंकि मैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल करता हूं और उसी को हम पब्लिश करेंगे एडसी के ऊपर। अगर आपने अपना एडसी अकाउंट गलत तरीके से बनाया तो याद रखना, एडसी आपको दूसरा मौका नहीं देगा। इस वीडियो में बताई जाने वाली चीजें अगर आपने इग्नोर कर दी तो आप चाहकर भी एडसी पे काम नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी यूनिक क्यों ना हो, चाहे आपकी लिस्टिंग जो है वो कितनी ही परफेक्ट क्यों ना हो, आप कभी भी परमानेंट बैन से नहीं बच पाओगे। इसलिए आपका जान लेना जरूरी है कि किस तरह से एक परफेक्ट वे में हम अपना एडसी का शॉप क्रिएट करेंगे एंड किस तरह से फर्दर उसको लेके चलेंगे। तो जल्दी से हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। YouTube पर आपको दो तरह की वीडियोस लाजमी मिलेंगी, जिसमें के पहले बताया जाएगा कि आप VPN लगा के अगर एडसी शॉप बना लेते हो तो पता नहीं आपको कितना का मुनाफा हो जाएगा, कितना का प्रॉफिट हो जाएगा। और दूसरे टाइप के वो लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई अगर आपकी एडसी शॉप बैन हो गई है तो आप अपने कजन के नाम पे बना के अकाउंट यूज कर लो, वो काम आपने नहीं करना है। देखो भाई, आजकल जितने भी प्लेटफॉर्म आ रहे हैं ना, सबके सब बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं। आप उनको चकमा नहीं दे सकते हो, आप उनके साथ जो है वो खेल नहीं खेल सकते हो। कुछ टाइम के लिए देखो, अगर आप चाह रहे हो कि मैं कर लूं तो वो ठीक है, आपकी 2 नंबरी 1-2 वीक तक चल सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं चल सकती है। तो काम वही है, बिजनेस वही है जो लॉन्ग टर्म तक चले। अब बात कर लेते हैं कि हमारी एडसी शॉप जो है उसको सस्पेंड क्यों कर दिया जाता है, हमें बैन क्यों कर दिया जाता है। तो उसके जो है ना मेनली कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि अगर आपने VPN का यूज किया तो भाई आपने नहीं करना है, करोगे सस्पेंशन आ जाएगी। सेकंड चीज, आपने मल्टीपल एडसी शॉप क्रिएट नहीं करनी है। अगर आपने ये काम भी किया तब भी आपकी एडसी शॉप बंद कर दी जाएगी। तीसरा, आप जो पेमेंट गेटवे सेट कर रहे हो, प्योनियर का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, तो वो चीज आपको याद रखनी है कि आपका प्योनियर भी सेम नेम से होना चाहिए। जो आप यहाँ पे शॉप पे डिटेल्स दे रहे हो उससे वो मैच होनी चाहिए। एंड सबसे लास्ट पे आ जाता है, आपने किसी की प्रोडक्ट उठा के नहीं लगानी है, अपना क्रिएटिविटी दिखानी है, आपकी अपनी प्रोडक्ट होनी चाहिए। और शॉप को क्रिएट करने से पहले पॉलिसी पेजेस भी होने चाहिए। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड प्रैक्टिकली सीखते हैं कि किस तरह से आपने 2026 के अंदर अपनी एडसी शॉप क्रिएट करनी है। ओके, सो आ चुका हूं मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड यहाँ पे जो है मैंने सिंपली गूगल पे आके एडसी सर्च किया एंड पहली जो वेबसाइट है वो एडसी की ही आएगी। तो आपने सिंपली उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो साइन इन का आपको एक बटन दिखाई देगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। एंड यहां पर जो है आपको 2 मेथड बताए गए हैं। एक तो आप मैन्युअली कर सकते हो, यहाँ पे सिंपली आप अपना ईमेल लिखो, पासवर्ड लिखो एंड आप साइन इन कर लो। दूसरा जो है यहाँ पे आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो, जो कि मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है कंटिन्यू विद गूगल पे जाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने जो है सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है योर अकाउंट के सेक्शन पे एंड यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन शो होगा सेल ऑन एडसी का। ओके, सो आपने क्या करना है, सिंपली इस बटन पे क्लिक कर देना है। देन आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। सो सिंपली इंटरफेस आपको देखना है तो यहाँ पे देख लो, कुछ डिटेल्स लिखी गई है जो कि आपके लिए पढ़ लेना जरूरी है। बट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको डिटेल पढ़ने की क्या ही जरूरत है। गेट स्टार्टेड के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आएगा आपके पास इस तरह का इंटरफेस एंड लेट्स डू दिस। ओके, हो सकता है आपको इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाए, व्हाट ब्रिंग्स यू टू एडसी। तो यहाँ पे आपको कोई भी रैंडमली सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस में जो है आई हैव आइटम्स दैट आई डिजाइन, इसको मैं क्लिक करूंगा एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दूं। उसके बाद आएगा आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस, नाउ टाइम फॉर द फन पार्ट। अब हमने क्या करना है, स्टार्ट योर शॉप के बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, सो हमारे पास जो है कुछ स्टेप्स आ गए हैं। सबसे पहले जो है हमने पहला स्टेप कंप्लीट करना है, जिसमें कि हमें पूछा जा रहा है कि आपकी शॉप की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। तो मैं सिंपली इसको इंग्लिश कर दूंगा। आपने भी इंग्लिश सेलेक्ट करना है क्योंकि इंग्लिश ही आपने रखना है बस। उसके बाद आता है यहाँ पे शॉप कंट्री। बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे सिलेक्ट है आपने वही रखना है। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि एडसी पाकिस्तान में ऑफिशियली अवेलेबल है, लीगली अवेलेबल है। आपको इलीगल काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास जो नीचे वाला ऑप्शन आता है वो है शॉप की करेंसी। तो वो आप जो है यहाँ पे डॉलर्स में भी रख सकते हो, जो भी आपका दिल करे आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मेरे केस में मैं उसको डॉलर्स में ही रखूंगा। एंड उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट जो आ रहा है पार्ट वो है नेम योर शॉप। आपने अब यहाँ पे अपनी शॉप का नेम लिखना है, अपने ब्रांड का नेम लिखना है। आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, लेकिन अगर आपका ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप पाकिस्तान में लोकली चीजें बेच रहे हो या डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप जो है यहाँ पे वो नाम भी रख सकते हो। यहाँ पे अगर आप नाम लिखोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई ये नाम जो है जो आपने रखा है चेक कर लो अवेलेबल है या नहीं है। तो जो यहाँ पे अवेलेबल होगा आप वही रख सकते हो, जो किसी ने पहले ले लिया है वो आप यहाँ पे अपनी शॉप का नेम नहीं रख सकते। याद रहे थोड़ा यूनिक नेम रखना, वो ज्यादा अच्छा लगता है और शॉप जो है काफी ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगती है। मेरे केस में यहाँ पे कोई भी रैंडम ब्रांड जो है
एंटर कर देता हूं एंड आप लोग यहां पे देख पा रहे हो कि ये अवेलेबल भी है। देन आपने क्या करना है, सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। सबसे पहले यहां पे हमारा आता है वेयर इज योर बैंक लोकेटेड। हम पाकिस्तान से हैं तो हमारा बैंक भी जो है वो पाकिस्तान से बिलोंग करता है। उसके बाद आता है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, तो यहां पे भी आपने पाकिस्तान ही सेलेक्ट करना है। सिंपली मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया एंड उसको यहां पे डन कर दिया। उसके बाद आपने जो है सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आना है, नीचे की तरफ आना है, तो अब आपको ऑप्शन दिखाई देगा कनेक्ट योर प्योनियर अकाउंट का। अब ये चीज जो है उन लोगों के लिए है जिनके पास प्योनियर का अकाउंट है। अगर नहीं है तो भाई देखो पाकिस्तान में वो भी अवेलेबल है। सिंपली आप कोई भी ट्यूटोरियल देख लो या फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूं किस तरह का बनाना है। प्योनियर का अकाउंट आपके सेम नेम से होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं होगा तो भाई बड़ा मसला बन जाएगा आपको पे आउट लेने। और मजे की बात बताता हूं कि एडसी जो है अभी ऑफिशियली प्योनियर के साथ वेरीफाई हो रहा है। मैं सुबह की ही आपको यहां पे जीमेल एक ओपन करके दिखा देता हूं जहां पे मुझे प्योनियर पे नोटिफिकेशन आया हुआ था कि अगर आप एडसी से पेमेंट लेना चाह रहे हैं तो यहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन दें एंड इसको वेरीफाई कर ले। इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, आपका सीएनआईसी सिंपली बैक एंड फ्रंट की आपने फोटो खींच के देनी है, सेल्फी के साथ वेरिफिकेशन करनी है, दैट्स इट। इतना ही काम है। मैं आपको ईमेल जल्दी से ओपन करके दिखाता हूं। ओके, सो यहां पे मैंने ईमेल ओपन कर लिया है। सिंपली आप देखो क्या लिखा हुआ है, वी आर अप्रूव्ड योर इन्फॉर्मेशन एंड यहां पे अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, वी आर हैप्पी टू लेट यू नो दैट यू कैन नाउ गेट पेमेंट्स फ्रॉम एडसी। क्लियर हो गया। एडसी जो है ऑफिशियली पाकिस्तान में है, ऑफिशियली आप यहां पे पे आउट्स भी ले सकते हो प्योनियर के अंदर, कोई दो नंबरी लगाने की जरूरत नहीं है। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ एंड आपने क्या करना है, इधर क्लिक करना है कनेक्ट योर प्योनियर अकाउंट पे। अगर आपके पास प्योनियर अकाउंट है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो डायरेक्ट आप जो है यहां पे साइन अप कर सकते हो। बट मेरे पास क्योंकि है तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ऑलरेडी हैव एन प्योनियर अकाउंट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। ओके, सो जैसे ही आप कनेक्ट करने की ट्राई करोगे ना तो यहां पे एक आपको कुछ पॉलिसी दिखाई जाएगी, तो आपने उसको एग्री करना है एंड यहां पे आप देख पा रहे हो कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। मेरा प्योनियर जो है मेरी एडसी शॉप के साथ कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पे डिपॉजिट शेड्यूल का, यानी कि स्केड्यूल भी बोलते हैं कुछ लोग, शेड्यूल भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि आप जो है वो पेमेंट किस तरह से लेना चाह रहे हैं। एक हफ्ते में एक दफा लेना चाह रहे हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन स्टार्ट में जो है आपको एक ही चीज दी जाएगी और यहां पे जो बाय डिफॉल्ट मिलेगा वो यही मिलेगा कि आपको एक वीक के अंदर एक पेमेंट अलाउ है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे ना तो यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिसमें कि फीसिस के बारे में बताया गया होगा जो एडसी पे ली जाती हैं, तो आपने ये रीड कर लेनी है अच्छे से एंड उसके बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दीज फीस के बारे में आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और वो है शेयर योर बिलिंग इंफॉर्मेशन। ये चीज जो है ना ये आपने मेरे भाई अच्छे से, ठीक है, कुछ भी आपने यहाँ पे दो नंबरी नहीं लगानी है, कुछ भी आपने फेक नहीं लिखना है, बहुत अच्छे से आपने जो है यहाँ पे चीजें लिखनी है। सबसे पहले जो है कार्ड का नंबर लिखना है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पे मेंशन करनी है और $19 जो है वो आपको देने पड़ेंगे इनको अपनी शॉप को क्रिएट करने के लिए। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो आपके माइंड में बहुत ज्यादा आएगा कि भाई ये $19 हर मंथ देने पड़ेंगे जिस तरह हम अक्सर शॉपिफाई पे देते हैं, ये वो ऐसा नहीं है। क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है वन टाइम सेटअप फी है $19, ये आपको वन टाइम ही पे करनी है। तो जल्दी से यहाँ पे जो है मैं अपने कार्ड का नंबर लिखता हूँ, ये सारी चीजें फिलअप करने के बाद जो है हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ओके, सो सारी डिटेल जो है यहाँ पे मैंने एंटर कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, आई ऑथराइज के बटन पे क्लिक करना है एंड रिव्यू सेटअप फीस एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, इसमें ना आपको एडसी कोई ऑफर दे रहा है जिसमें कि हर मंथ आपको $10 एडसी को देने हैं, या तो आप इसके साथ जा सकते हो या आप वन टाइम फी के साथ जा सकते हो। देखो इसमें जो है ना लिस्टिंग वगैरह की भी फी होती है सेंट्स के अंदर, ये भी आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगता है आपने सेलेक्ट कर लेना, बट मेरे केस में मैंने $19 दे दिए हैं, दैट्स इट। मैं इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स लिस्ट भी नहीं करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर सिंपली आई डोंट वांट दिस एक्सक्लूसिव ऑफर पे क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर दे। कीप योर शॉप एक्स्ट्रा सेव, यहाँ पे हमारे पास लास्ट स्टेप आ गया है जिसमें कि हमने अपनी जो शॉप है उसको सेव करने के लिए यहाँ पे बताया गया कि आप एसएमएस जो है वो ऑथेंटिकेट कर सकते हो, ऑथेंटिकेट एप्लीकेशन में कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई भी जो है एसएमएस या कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूं, बल्कि मेरा मोबाइल तो यहाँ पे लगा हुआ है तो मैं ये कर नहीं सकता हूं, तो इसको मैं फिलहाल के लिए जो है वो बाय डिफॉल्ट एसएमएस पे ही रखूंगा एंड इसको कंटिन्यू करूंगा। यहाँ पर क्या करना है, आपने सिंपली अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। तो पाकिस्तान है तो मैं जल्दी से यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान का सिलेक्ट कर लेता हूं। ओके, सो जैसे ही आप लोग जो है अपना नंबर डाल के उसको वेरीफाई करोगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह का पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभी आप एडसी पे सेल नहीं कर सकते हो, हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हम वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम ओके गॉट इट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो हमारी जो शॉप है वो यहाँ पे बन चुकी है एंड यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई जा रही है, योर शॉप विल स्टे इन हॉलिडे मोड व्हाइल वी रिव्यू योर इन्फॉर्मेशन। तो हमने जो है यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। हमारी जो शॉप है वो क्रिएट हो चुकी है, रिव्यू के बाद जो है ये अप्रूव हो जाएगी एंड देन हम जो है इसको अच्छे से डिजाइन करेंगे। डिजाइनिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं यहाँ पे आप देख सकते हो जूम करके, कुछ 5 स्टेप्स हैं वो हमने कंप्लीट करने हैं। इसमें हम अपने ब्रांड का लोगो लगाएंगे, बैनर लगाएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे लाइक हमने क्या चीज सेल करनी है, एडिशनल प्रोडक्ट है, कौन कौन सी चीज हम सेल करना चाहते हैं, ये सारी चीजें जो है हमने यहाँ पे फिलअप करनी है।
क्या आपकी भी एटसी शॉप जो है वो हॉलिडे मोड में चली गई है और अब 2 से 3 वीक होने वाले हैं लेकिन स्टिल अभी तक हॉलिडे मोड बंद नहीं हुआ है? तो इसकी रीजन क्या है एंड किस तरह से इसको बाईपास करना है, वो सारी की सारी डिटेल जो है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके, तो मैं आ चुका अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड यहां पे देखो मैं डैशबोर्ड में हूं एंड यहाँ पे कोई भी ऊपर पॉपअप नहीं आ रहा है येलो कलर का जिसमें कि बोला गया हो कि आपकी शॉप जो है वो हॉलिडे मोड में है। इवन कि अगर मैं यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद जो है यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे हॉलिडे मोड में इसको ऑन ऑफ खुद से कर पा रहा हूं। यानी कि देखो मैं इसको खुद से कर पा रहा हूं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे होंगे अगर आपकी शॉप हॉलिडे मोड पे अभी भी है। तो अब इसका रीजन क्या था, क्यों मेरी जो है शॉप हॉलिडे मोड पे 1 महीने से थी एंड उसके बाद अभी ये ऑटोमेटिकली सही हो गई है। आपकी अगर नहीं हो रही है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डैशबोर्ड में आना है। ठीक है, डैशबोर्ड में आके आपने देखना है कि कोई एरर तो नहीं है। एरर किस तरह का, वेरिफिकेशन पेंडिंग का या नीड टू वेरीफाई, कुछ इस तरह का जो है आपको बटन आ रहा होगा, वो आपने चेक कर लेना। अगर नहीं आ रहा है तो भाई मैं आपको एक चीज बता दूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। मैंने YouTube पे बहुत ज्यादा रिसर्च की जब मेरी शॉप जो है वो गई, क्योंकि देखो भाई मैं एक एक्सपीरियंस्ड बंदा हूं। अगर मेरी शॉप जो है एटसी की हॉलिडे मोड में जा सकती है एंड वो मेरे सारी कोशिशें करने के बाद भी नहीं आ रही है भाई, तो फिर देखो कि जो बंदा अभी मुझे देख के स्टार्ट कर रहा है वो कितना ज्यादा इस चीज को लेके पैनिक कर रहा होगा कि भाई अब मैं क्या करूं, मेरे तो $15 भी लग गए हैं, अब इसको किस तरह से मैं फिक्स करूं। तो टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपने जो है अपना प्योनियर वेरीफाई कर रखा है, अगर वेरीफाई नहीं होगा ना तो यहाँ पे पॉपअप आ रहा होगा कि यू नीड टू वेरीफाई सम इन्फॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पे आपने वो वेरीफाई कर लेना है। जब आपका प्योनियर वेरीफाई हो जाएगा तो आपकी ऐसी शॉप जो है वो हॉलिडे मोड से निकल जाएगी। अब मेरे केस में क्या था, मेरा जो प्योनियर है, क्योंकि मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, प्योनियर मेरा जो है वो वेरीफाई था, हर चीज मेरी जो है वो टिप टॉप थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी जो एटसी शॉप है वो भाई हॉलिडे मोड में दिखा रहा था। अब हो सकता है कि आपने इस बारे में यूट्यूब पे भी रिसर्च किया हो, तो आपको बहुत ही कम वीडियोस मिली होंगी इस बारे में कि भाई इसको किस तरह से बाहर निकालते हैं हॉलिडे मोड से। मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं शायद से एटसी के साथ जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकता हूं डायरेक्टली एंड वहां पे जाके मामलात को फिक्स कर सकता हूं, तो ये समझ लो कि बस बेकार चीज है। इनका अगर मैं बात करूं कि चैट सपोर्ट सिस्टम या ईमेल सपोर्ट सिस्टम बहुत ही ज्यादा बेकार है। इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है, आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, आप बस एक ईमेल कर सकते हैं। इनका कोई आपको वापस मेल पे रिप्लाई नहीं आता है। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पे करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये लो मेरी एटसी शॉप जो है हॉलिडे मोड से निकाल दो। कोई आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। हाँ, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर, यहाँ पे देखो मैं डैशबोर्ड पे हूं ना, यहाँ पे आपको कोई एरर शो हो रहा है, ठीक है, एंड वो आप रिजोल्व करना चाह रहे हो, वो आपको समझ नहीं आ रही है कि भाई उसको किस तरह से वेरीफाई करना है या किस तरह से फिक्स करना है, तब आप जो है वो किसी से करवा सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो टेंशन नहीं लेनी, डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दे कि भाई हमें जो है यहाँ पे ये एरर आ रहा है, इसको कैसे फिक्स करना है। लेकिन अगर कोई एरर नहीं आ रहा है, आपका प्योनियर भी बिल्कुल वेरीफाई है, आपकी एटसी शॉप पे पेमेंट भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है पॉपअप आ रहा है कि आपकी शॉप हॉलिडे मोड में चली गई है, तो भाई आपको सिर्फ वेट करना है। अब ये वेट कितना है भाई, इस चीज का कोई पता नहीं है, कोई बंदा आपको ये नहीं बता सकता है। मेरे केस में मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की थी 3 फेब को मैंने की थी एंड आज है वो 9 मार्च हो चुकी है एंड आज भी बस मेरा दिल गया कि मैं ओपन करके देखूं एटसी शॉप का क्या सीन है। तो मेरी एटसी शॉप जो है वो हॉलिडे मोड से खुद ब खुद ही निकली हुई थी। जहां तक मुझे लगता है एक पूरा महीना जो है इसने लिया है, क्योंकि ये 3 मार्च को ही निकल चुकी होगी, बट मैंने जो है इसको 9 मार्च को नोटिस किया है। तो 1 महीना पूरा लगा है इसको हॉलिडे मोड से निकलने के लिए। आपके केस में कितना लग सकता है मैं उस बारे में नहीं कह सकता हूं। तो मैंने आपको एक एस्टिमेट दिया है कि अगर आपकी शॉप हॉलिडे मोड में चली गई है एंड सारी वेरिफिकेशन भी डन है तो 1 मंथ जो है वो आपका एस्टिमेटेड लग सकता है। एटसी शॉप तो क्रिएट कर ली है, लेकिन उसकी बेसिक सेटिंग्स जो है आपने किए बगैर ही उसको वैसे छोड़ दिया है, तो आपने ये गलती नहीं करनी है। देखो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जहां पे अगर हम अकाउंट क्रिएट करते हैं एंड उनकी प्रोफाइल को कंप्लीट किए बगैर उसको छोड़ देते हैं, तो भाई वो अकाउंट हमारे डीएक्टिवेट या सस्पेंड कर दिए जाते हैं प्लेटफॉर्म की तरफ से। लेकिन हमने जब एटसी शॉप क्रिएट की थी तो हमने जो है $15 दिए थे भाई। हम नहीं चाहते कि हमारी एटसी शॉप जो है वो क्लोज हो जाए, तो जल्दी से जो है अब हमने जो है उसकी जितनी भी बेसिक सेटिंग्स है वो सारी की सारी आज फुलफिल कर देनी है, ताकि नेक्स्ट जो है हम स्टार्ट कर सके। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड सीखते हैं किस तरह से एंड क्या क्या चीजें हमने ऐड करनी है। ओके, सो आज को मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड यहाँ पे जो है मैंने अपनी एटसी शॉप जो है ओपन कर लिया। डैशबोर्ड में मैं अभी जो है वो फिर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो सेटिंग का आपको एक आइकन दिखाई देगा, यहाँ पे आना है आपने एंड ऑप्शंस में आना है, क्योंकि अगर आपकी शॉप जो है हॉलिडे मोड में है तो सबसे पहले आपने उसको वहां से निकालना है, तभी आप जो है बाकी की सेटिंग्स कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, हॉलिडे मोड में हमने जाना है एंड इसको जो है हमने
ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। अगर आपकी भी एटसी शॉप जो है वो हॉलिडे मोड में है तो आपने घबराना नहीं है, मेरी रिसेंट वीडियो आपने देख लेनी है। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है उसका लिंक डाल दूंगा कि किस तरह से आप अपनी एटसी शॉप अगर हॉलिडे मोड में चली गई है यानी कि वेकेशन मोड में चली गई है और वहां से नहीं निकल रही है, किस तरह से उसको निकालना है, उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी हुई है यूट्यूब पे, आप वो जाके वॉच कर सकते हो एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने ऑफ किया। ऑफ करने के बाद जो है अब हम आते हैं सेटिंग्स में एंड इन्फो एंड अपीयरेंस की जो है सेटिंग हमने ओपन करनी है। यहां पर आने के बाद सबसे पहले जो है वो आ जाता है शॉप टाइटल। तो यहाँ पे ये सेटिंग जो है मैंने उसी दिन कर दी थी, बट आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा तो टेंशन वेंशन आपने नहीं लेनी है। सबसे पहले आ जाता है शॉप का टाइटल, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। अब शॉप का टाइटल जब हम लिखते हैं ना तो याद रखना है कि जिस भी नीश पे आप काम कर रहे हो वहां पे आगे जो है आपने उसका डाटा जरूर लिखना है। अब आप बोलोगे कि भाई नीश क्या है, ये क्या चीजें हैं, तो ये हम नेक्स्ट आगे सीखेंगे कि किस तरह से आपने अपनी नीश को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अभी हम जो है फिलहाल क्रिएशन की है अपनी एटसी शॉप की, वहां पे उसको नेम शेम ब्रांड नेम इस तरह की चीजें हम दे रहे हैं। नेक्स्ट जो है हम सीखेंगे किस तरह से हमने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, किस कैटेगरी पे हमने जो है वो काम करना है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने जो है अपनी शॉप का नाम लिख दिया, उसके बाद जो है आगे चल के हमने उससे रिलेटेड कुछ चीजें लिख दी, क्योंकि देखो भाई मैंने तो डिसाइड किया हुआ है कि मैंने क्या काम करना है, बट ये है कि हो सकता है आपके मामले में आपने डिसाइड अभी ना किया हो। ओके हो गया। उसके बाद आ जाता है शॉप का आइकन। कोई भी लोगो जो है आपने अगर सोचा है अपनी ब्रांड का तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, मैंने भी यहाँ पे अपलोड कर दिया। उसके बाद आ जाता है ऑर्डर रिसिप्ट बैनर। अब ये क्या होता है, ये होता है कि अगर कोई भी कस्टमर ऑर्डर करता है तो देन उधर वहां पे क्या रिसिप्ट शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी मेरे पास एक पड़ा हुआ था, मैंने अपलोड कर दिया, बट आपने यहाँ पे क्या करना है, वो बैनर अपलोड करना है जिसपे लिखा हो थैंक यू फॉर ऑर्डर, योर ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड, ठीक है, थैंक यू फॉर चूजिंग अस। तो इस तरह का कुछ भी अगर लिखा है बैनर पे तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, क्योंकि जब भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा उसके बाद जो है ये वाला बैनर शो होगा उसे। ओके हो गया। यहाँ पे कुछ लिंक्स वगैरह हैं तो वो आपने ऐड अपने कर देने हैं अगर आप करना चाहते हो तो। अब यहाँ पे आ जाता है शॉप अनाउंसमेंट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड आपने इसको जो है यहाँ पे मस्ट लिखना है। ये आपकी शॉप को, एटसी शॉप को रैंक करने में आपकी हेल्प करेगा। एसईओ पे हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं वो समझ लो कि क्यों जरूरी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने अपनी शॉप को रैंक करवाने के लिए क्या लिखा, वेलकम टू फैक्टिसाइड। यहाँ पे मेरी जो शॉप है उसका नेम यहाँ पे मेंशन हो गया, यानी कि एक जो है कीवर्ड यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वी सेल प्रोफेशनली डिजाइन। ठीक है, जो चीज हमने ऊपर टाइटल में लिखी थी, ठीक है, वही चीज जो है हम यहाँ पे नीचे जो है अबाउट में यानी कि अनाउंसमेंट में भी ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो चीजें है ना, हो सकता है आप बोलोगे यार भाई अब हमारी जो है वो नीश और है, हमारी कैटेगरी और है, हम यहाँ पे क्या लिखें। टेंशन नहीं लेनी है, आपके भाई ने भी चैट जीपीटी से लिखा है। चैट जीपीटी को आपने बताना है कि आप जो है ये नहीं काम करना है कि हमें डिस्क्रिप्शन दे दो, मेरा जो है वो ब्रांड ये है उसकी डिस्क्रिप्शन दे दो, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपने उसको बताना है कि मैंने एटसी पर डालना है। ठीक है, फिर वो एटसी के हिसाब से आपको लिख के देगा कि भाई ये टाइटल रखो, ये उसकी जो है आप रखो अनाउंसमेंट, ये चीजें जो है आप इस तरह से कर सकते हो। कभी भी इस तरह से अपना ब्रांड बता के या ब्रांड मेरा ये करता है, कभी भी डिस्क्रिप्शन या टाइटल आपने नहीं जनरेट करना है। आपने बताना है कि किस प्लेटफॉर्म के लिए आप कर रहे हो ताकि वो और ज्यादा उसको अच्छे से जनरेट करके दे आपको। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे आ जाता है मैसेज टू बायर्स। ठीक है, जो भी बंदा चीज बाय करने के लिए आ रहा है उसके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे देखो थैंक यू फॉर योर परचेज फ्रॉम फैक्टिसाइड, कैपिटल वर्ड में यहाँ पे ये भी मैंने मेंशन किया है। उसके बाद आ जाता है नीचे मैसेज टू बायर्स फॉर अ डिजिटल प्रोडक्ट। अगर वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आए हैं तो उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए, तो वो मैसेज में मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये जो मैसेज है ना, यहाँ पे आप कोई डिस्क्लेमर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो चैट जीपीटी ने मुझे दिया था मैंने वो एज इट इज लिख दिया है, बट आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो। अब ये हमारी होगी अपीयरेंस की सेटिंग। अब दोबारा से सेटिंग के आइकन पे मैं क्लिक करता हूँ एंड अबाउट योर शॉप के बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है ना वो आ जाता है शॉप मेंबर। इसको मैं एडिट करता हूँ ताकि आपको मैं दिखा दूं कि भाई यहाँ पे किया क्या है। देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है आपका रोल सेलेक्ट होगा ओनर का, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट आप अगर कोई अलग रोल देना चाहते हो तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ओनर का रोल दिया है, आप अपनी डीपी यहाँ पे लगा सकते हो एंड बायो लिख सकते हो। ये जो बायो है ये आपकी शॉप पे शो होगा। कहाँ पे शो होगा मैं आपको दिखा देता हूँ बाद में, लेकिन ये है कि अभी यहाँ पे पढ़ लो कि मैंने यहाँ पे जो है ओनर एंड डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएटर मैंने लिख दिया एंड नीचे चाहिए थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख के इसको मैंने सेव कर दिया। डन हो गया। अब जो है हम यहाँ पे आते हैं अपनी शॉप पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जो है ओवरव्यू दिखाता हूं कि यहाँ पे ये चीजें जो है वो किस तरह से शो होंगी। एडिट शॉप के बटन पे हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे देखो ये मैं बात कर रहा था, कुछ इस तरह से जो है वो ओनर यहाँ पे शो होगा, जैसे अभी यहाँ पे मेरी फोटो शो हो रही है। ओके हो गया। अब यहाँ पे जो है ना ये चीजें हमारी करने वाली हैं। अब ये कौन सी चीजें हैं, अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे भी आता हूँ ना, अगर आपने सेटिंग से इसको ओपन नहीं करना है तो आप डैशबोर्ड पे भी आओगे तो यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो शो होंगे कि 2 हमारे कंप्लीट हो गए हैं,
तीसरा जो है वो आपने कंप्लीट करना है। अब मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो ये हमें जो है बाय डिफॉल्ट उधर ही रीडायरेक्ट करके ले गया। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि आप यहाँ पे कोई बैनर लगाना चाह रहे हो, नन की सेटिंग है, मिनी बैनर है, क्या आप करना चाहते हो। तो भाई एक बिग बैनर लगाना है हमने, जो कि हमारे डेस्कटॉप पे भी शो हो और हमारे मोबाइल पे भी शो हो। यानी कि अगर हमारी शॉप को कोई डेस्कटॉप पे ओपन करता है तो भी उसे शो हो, और अगर कोई मोबाइल पे ओपन करके देख रहा है तो भी उसे वो जो है बैनर शो हो। तो यहाँ पे मैं इसको डन करता हूँ। डन करने के बाद जो है यहाँ पे आ जाएगा कि अपना बैनर अपलोड करें। तो मैं देख लेता हूँ जो बैनर हमने वो पीछे एक रिसेंटली यूज कर दिया वो परफेक्ट है यहाँ के लिए, तो मैं उसको यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ओके, सो हमारा बैनर जो है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद अगर स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूँ तो देखो यहाँ से भी आप अपनी शॉप की सेटिंग कर सकते हो। लाइक हमने तो सेटिंग में जाके की थी, लेकिन यहाँ पे भी आप एडिट पे क्लिक करके इसको कर सकते हो। यहाँ से करने का क्या फायदा होगा कि आपको पता होगा कि भाई ये जो सेटिंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे डिस्प्ले होगी। पीछे जब हमने सेटिंग में जाके की थी चीजें, हमें पता नहीं था कि भाई ये जो हम लिख रहे हैं ये कहाँ पे डिस्प्ले होगा, लेकिन यहाँ पे जो है वो टोटली दिखाया गया है। इसके अलावा हम अगर आते हैं नीचे तो यहाँ पे देखो जो भी हम सेटिंग में लिखे हैं तो यहाँ पे है एडिटेबल है। एडिट पे क्लिक करके आप दोबारा से उसको री एडिट भी कर सकते हो। स्क्रॉल करते हुए नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आप कोई भी एड वीडियो कर सकते हो, ठीक है, अप टू 5 फोटोज है आप अपलोड कर सकते हो। नीचे आता हूँ तो वही हेडलाइन वगैरह आपको देनी है, अपने सोशल मीडिया के लिंक्स देने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करो। फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी है, व्हाटएवर जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। बेसिकली ये जो चीजें हैं ये है आपकी शॉप की क्रेडिबिलिटी के लिए, यानी कि आपकी शॉप जो है वो कितनी ज्यादा ऑथेंटिक है, ये उसके लिए डाटा जो है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ओके, सो ये थी कुछ बेसिक सी सेटिंग जो कि इंपॉर्टेंट है एंड इनको करना जरूरी है, क्योंकि भाई अगर ये नहीं करोगे तो आपकी जो शॉप आपने क्रिएट करके रख दी है उसको कोई पहचान नहीं मिलेगी। तो पहचान देना जो है वो ज्यादा जरूरी है। नीश रिसर्च एक ऐसा नाम है जो कि काफी ज्यादा लोगों के लिए बिल्कुल ही नया होगा, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो को अगर आप वॉच कर रहे हो तो आपके सारे के सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होने वाले। देखो, अगर आप Amazon पे काम कर रहे हो, Etsy पे काम कर रहे हो, eBay पे काम कर रहे हो, तो नीश रिसर्च सबसे ज्यादा जरूरी है। यानी कि कैटेगरी रिसर्च, आपने किस कैटेगरी पे काम करना है, कौन सी कैटेगरी जो है आपकी शॉप को, आपके अकाउंट को अप लेके जाएगी। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो कि देखो देखी चीजें जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई भी रिसर्च नहीं होती है। खुद की रिसर्च जरूरी है, चाहे आप YouTube से कर रहे हो, चाहे आप किसी AI से कर रहे हो, गूगल से कर रहे हो, बट खुद की रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की वीडियो में मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं कि किस तरह से कैटेगरी फाइंड की जाती है, यानी कि किस तरह से नीश फाइंड की जाती है एंड कौन सी नीश जो है वो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। इससे पहले कि मैं डीपली जाके समझाऊं कि नीश क्या चीज है, इसकी कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, नीश जो है वो दो टाइप की होती है। सबसे पहले है मैक्रो, उसके बाद है माइक्रो। तो हमने जो है वो माइक्रो नीश की तरफ जाना है, क्योंकि भाई मैक्रो नीश पे तो बहुत ज्यादा रश होने वाला है। तो हम टारगेट करेंगे माइक्रो नीश को, ताकि हमारी एटसी शॉप की जो प्रोडक्ट्स हैं वो सबसे ऊपर दिखाई दे अगर उसके बारे में कोई बंदा सर्च करता है। तो हो सकता है आप में से काफी लोग ये क्वेश्चन सोच रहे हो कि भाई क्या ये चीजें एसईओ पर डिपेंड नहीं करती। एसईओ बिल्कुल जरूरी है, एसईओ पर चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन वो तब जब आपकी कैटेगरी ऐसी होगी जो कि बहुत ज्यादा सैचुरेटेड नहीं है। लेकिन अगर आपने सैचुरेटेड कैटेगरी की तरफ चले गए तो आप जितनी मर्जी भाई एसईओ करते रहो, आपकी कभी भी शॉप अप नहीं आएगी, उसकी प्रोडक्ट्स कभी भी सर्च में शो नहीं होंगी। तो फाइंड आपने करनी है माइक्रो नीश एंड देन उसकी जब एसईओ करेंगे तो भाई हमारी एटसी शॉप जो है वो फटने वाली है। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड सीखते हैं कि किस तरह से माइक्रो नीश फाइंड की जाती है। ओके, सो आज को मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड यहां पे ना मैं सबसे पहले आपको अच्छे से एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं कि भाई मैक्रो नीश क्या है और माइक्रो नीश क्या है। स्टार्ट में मैंने आपको चीजें थोड़ी बताई हैं, लेकिन वो वर्बली थी, अब प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे मैं आता हूँ एटसी शॉप पे एंड यहाँ पे आके जो है मैं सर्च करता हूँ शॉपिफाई थीम्स। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा शॉपिफाई थीम्स, ये लिख के मैंने सर्च कर दिया। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना भाई अनलिमिटेड मिलेंगे। देखो यहाँ पे इतने ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहे हैं, कुछ लोगों ने एड्स लाई हुई है, कुछ लोगों की वैसे ही शॉप जो है वो रैंक कर रही है। अब इतने ज्यादा रिजल्ट्स में जो है वो हमारी प्रोडक्ट कैसे रैंक करेगी। अब जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड सर्च किया है शॉपिफाई थीम्स, अगर आप भी लिस्टिंग इसी तरह करते हो कि बेस्ट शॉपिफाई थीम, बेस्ट शॉपिफाई थीम 2026, इस तरह की अगर आप लिस्टिंग करते हो तो भाई कभी भी आपकी लिस्टिंग टॉप पे नहीं आने वाली है, क्योंकि ये जो है ना ये मैक्रो नीश में आ जाता है, ये सैचुरेटेड कीवर्ड है, ये आपने नहीं करना है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा नैरो बनाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा सा इसको जो है वो और मतलब कि इसका मैं जो कंपटीशन है वो कम करने की कोशिश करता हूं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे शॉपिफाई थीम, उसके बाद स्पेस दूंगा। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास आ रहा है मिनिमल बेबी अंडर $5। ठीक है, ये चीजें जब आना शुरू होगी इसका मतलब क्या है कि अब हम किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी में जाने वाले हैं। ठीक है, हम अब एक ब्रॉड कैटेगरी को टारगेट नहीं कर रहे, हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट कर रहे हैं। ओके हो गया, स्पेस दिया, यहाँ पे मान के चलते हैं शॉपिफाई थीम फॉर। ओके हो गया, मैंने फॉर लिख दिया। आ गया यहाँ पे कैंडल, हेयर एक्सटेंशन, सोप, B2B।
ओके हो गया। अब इसको मैं अगर और नैरो करता हूं तो मैंने यहां पे क्या लिखना है, शॉपिफाई थीम फॉर, यहां पे मैंने लिखता हूं सोप। ओके हो गया, मैंने सोप लिख दिया, स्पेस दी, स्पेस देने के बाद जो है यहां पे मैंने ब्रांड लिख दिया, फॉर सोप ब्रांड। अब क्या होगा कि वो लोग जो सोप का अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, जब भी वो देखेंगे कि मेरी लिस्टिंग जो है सेम उसी टाइटल से आ रही है जो वो चाहते हैं, तो भाई वो मेरी प्रोडक्ट को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर के बाकी की जो प्रोडक्ट जिन्होंने टाइटल वगैरह जो है वो अतरंगे से डाले हुए हैं। ठीक हो गया, क्योंकि भाई वो जो चीज देखना चाहते थे, जो चीज लेना चाहते थे, वही उनको टाइटल में दिख जाएगी, वही चीज है वो परचेज करेंगे। अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, मैंने दी है आपको शॉपिफाई थीम्स की, ठीक है, क्योंकि मैं वो सेल करने वाला हूं। लेकिन हो सकता है कि आपके माइंड में जो है वो कोई और आइडिया हो, लाइक आप कोई कैनवा का टेम्पलेट बना के सेल करना चाहते हैं, आप कैनवा पे कोई थंबनेल्स बना के या कोई पोर्ट्रेट चीज बना के या कोई सीवी वगैरह बना के सेल करना चाहते हैं, तो आपका आइडिया जो है वो अलग रहेगा। मान के चलते हैं कि कैनवा पे जो है आपने कोई टेम्पलेट बनाया, तो मैं यहां पे लिखता हूं कैनवा टेम्पलेट। ओके, यहां पे देखो कैनवा टेम्पलेट पे जो है यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा जो है। अगर मैं यहाँ पे कैनवा टेम्पलेट लिखता हूं ना, तो इतनी का वहां आ जाएगी। यहाँ पे देखो 1800 इंस्टाग्राम पोस्ट, 1500 इंस्टाग्राम पोस्ट। भाई आपका यहाँ पे जो है वो कभी भी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतने ज्यादा पोस्ट जो है वो है। अब इसको अगर मैंने और ज्यादा माइक्रो पे जाना है, ठीक है, माइक्रो नीश इसकी फाइंड करनी है, हमने जो है इस तरह की लिस्टिंग डालनी है जो कि बिल्कुल माइक्रो। तो मैं क्या करूंगा, कैनवा टेम्पलेट फॉर रेस्टोरेंट, ठीक है, यहां पे देखो कैनवा टेम्पलेट फॉर रेस्टोरेंट्स, डन हो गया। अब ये हम जो है वो थोड़ा सा माइक्रो की तरफ चले गए। अब अगर आप थोड़ा सा और इसको माइक्रो नीश में जाना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि यार थोड़ा सा और इसकी जो है वो माइक्रो फाइंड की जाए, तो आप क्या कर सकते हो, कैनवा टेम्पलेट फॉर फास्ट फूड रेस्ट, ठीक है। अब जब आप ये टाइटल डाल के अपने लिस्टिंग को क्रिएट करोगे ना, तो क्या होगा ऑटोमेटिक, अब क्या होगा, जब कोई बंदा इसको परचेज करने के लिए आएगा, कोई ऐसा ब्रांड आ जाता है जिसको जो है वो अपना रेस्टोरेंट फास्ट फूड पे बनाना है, तो वो क्या करेगा, वो सिंपली यही कीवर्ड सर्च करेगा। एंड जब वो ये सर्च करेगा तो आपकी लिस्टिंग जो है वो टॉप पे जरूर शो होगी, क्योंकि आप जो है वो कोई 1500 1800 टेम्पलेट नहीं दे रहे हो, आप एक स्पेसिफिक जो है वो बना के दे रहे हो कैनवा का टेम्पलेट। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं माइक्रो नीश को फाइंड करना या माइक्रो कीवर्ड रिसर्च करना, ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं। एंड हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये भी क्वेश्चन हो कि भाई हम इसमें क्लोथिंग में क्या सेल करें। तो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया कि भाई इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पे रहते हुए आप यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी आपको पता है ई बुक्स आ जाती है, कैनवा टेम्पलेट्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स भी आ जाते हैं, एंड ये चीजें जो है आप इजीली यहाँ पे सेल कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि जो भी लिस्टिंग आप कर रहे हो वो आपकी अपनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से ही उठा के जो है दोबारा लिस्ट कर रहे हो, इससे आपके शॉप के सस्पेंड होने के चांसेस रहेंगे। अब ना मैं आपको एक और जुगाड़ बताता हूं। अगर आपकी कैटेगरी ही फाइंड नहीं हो रही है, मतलब ये कि आपको पता नहीं चल रहा कि आपने किस कैटेगरी में जाना है, या आप ऐसी कंट्री से जहां पे कि आपको लगता है कि फिजिकल प्रोडक्ट्स भी सेल की जा सकती हैं, तो देन आपने किस तरह से पता लगाना है कि भाई आजकल ट्रेंड में क्या चल रहा है, कौन सी नीश जो है, कौन सी कैटेगरी जो है एटसी पे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। उसके लिए आपने क्या करना है, etsy/trends पे आप जा सकते हो। मैं यहाँ पे ओपन करके आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ। आप सिंपली गूगल पे जाके लिखोगे ना एटसी ट्रेंड, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रेंड्स ऑन एटसी। तो यहाँ पे जो भी ट्रेंड चल रहा होगा हाल ही में 2026 के अंदर चल रहा है, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जोन सी चीजें जो है होममेड यहाँ पे सेल हो रही हैं, वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इजीली। तो ये वो चीजें हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई ऐसी कंट्री में लोकेशन है जहां पे कि आप फिजिकली प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, तो आप यहाँ से आके जो है नीश को टारगेट कर सकते हो, प्रोडक्ट्स को टारगेट कर सकते हो, आप ये चीजें बना के जो है उसको इजीली सेल आउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग के बारे में। क्या एटसी पे लिस्टिंग करना आसान है या मुश्किल है? क्यों इस चीज को हमने बहुत ज्यादा जो है इसका हवा बना लिया कि भाई लिस्टिंग जो है वो जरूरी है, इस पे हमें जो है ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सच में जरूरी है। हमने एसईओ करनी होती है ताकि हमारी प्रोडक्ट, क्योंकि देखो यहाँ पे हम ऐड तो रन कर ही सकते हैं एटसी पर, लेकिन हमने कोशिश ये करनी होती है कि सबसे पहले ऑर्गेनिकली तरीके से हमारी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पर शो हो। तो मुझे नहीं पता कि आपने अपनी कैटेगरी क्या फाइंड की है, लेकिन आपने जो मेरी कैटेगरी है, मैं किस तरह से वहां पे जो है एसईओ कर रहा हूं, किस तरह से कोशिश कर रहा हूं कि मेरी प्रोडक्ट जो है बगैर एड चलाए टॉप पे आए एटसी पे, आपने सेम टू सेम वही स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, वही आपने काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जो है मेरी वीडियो को इसलिए भी फॉलो करेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है वो न्यू होंगे, उनको नहीं पता है कि कौन से साइज की इमेजेस एटसी पे लगती हैं, कौन से साइज का वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है। यानी कि जो नॉर्मल तरह के जो बिगनर बंदे होते हैं उनको जो आइडिया नहीं है, वो भी आज की वीडियो देखने के बाद हो जाएगा। तो अब चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड सीखते हैं कि किस तरह से लिस्टिंग की जाती है। ओके, सो यहाँ पे मैंने अपनी एटसी शॉप ओपन कर ली है एंड एक लिस्टिंग जो है मैं कर चुका था। मुझे थोड़ी सी चुल आ गई थी कि भाई मैंने जल्दी से जो है यहाँ पे लिस्टिंग करनी है। एंड अगर मैं आपको इसके स्टैट्स दिखाऊं, ठीक है, आपको इससे पता चलेगा कि आप जिस बंदे को फॉलो कर रहे हो वो बिल्कुल बंदा सही है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे स्टैट्स को इनेबल करता हूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे 12 विजिटर आए हैं
एक बंदे ने इसको फेवरेट में ऐड किया है एंड हमें एक सेल भी आ चुकी है। हमने जो है ये लिस्टिंग की थी, ये की थी $49 की, यूएसडी डॉलर की मैंने ये लिस्टिंग की थी एंड इस पे हमें एक सेल आ गई। अब देखो इस एक सेल ने हमारी कितनी चीजें रिकवर करवा दी हैं। सबसे पहले जब हमने स्टार्ट में शॉप बनाई थी तो हमने $19 या पाउंड दिए थे, तो वो हमारे कवर हो गए हैं। उसके अलावा जो है लिस्टिंग का 0.20 सेंट चार्ज करता है एटसी, वो भी हमारे कवर हो गए और आने वाली जितनी भी लिस्टिंग है वो सारी की सारी कवर हो गई हैं। तो एक अगर आपकी यहाँ पे सेल आती है तो आपकी सारे के सारे खर्चे जो है ना वो कवर हो जाएंगे। खैर बात करते हैं लिस्टिंग की। लिस्टिंग करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले डैशबोर्ड के नीचे जो है ये ऑप्शन दिखाई देगा आपको लिस्टिंग का, आपने इसमें आना है। आने के बाद ऐड लिस्टिंग के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास जो है ओपन हो जाएगा हमारा एडिटर जो हमने यहाँ पे लिस्टिंग करनी है। सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे फोटो एंड वीडियो का सेक्शन। ये जो सेक्शन है ना इसमें अब वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने फोटोज एंड वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रख ली है। अब मुझे नहीं पता आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपने उसकी वीडियोस एंड जो फोटोज हैं वो रेडी करके रख लेनी है। मैंने चैट जीपीटी का यूज किया है, आप कर सकते हैं। मैं कैनवा का भी यूज करता हूं, आप कैनवा का भी यूज कर सकते हैं प्रोफेशनल पोस्टर्स एंड अपनी प्रोडक्ट को पोर्ट्रे करने के लिए। खैर अब यहाँ पे आ रहा है ऐड अप टू 20 फोटोज एंड 1 वीडियो। 20 फोटोज अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिनिमम जो है वो 8 फोटोज होनी चाहिए एंड 1 वीडियो होनी चाहिए। अब 8 फोटोज मैंने क्योंकि यहाँ पे अपलोड कर दी है एंड यहाँ पे जो है उनको 1 बाय 1 जो है मैं अपलोड करता हूँ। अपलोड के बटन में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ओके, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कुछ इमेजेस जो है मैंने ऑलरेडी रेडी करके रख ली हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन सारी की सारी इमेजेस को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद इनको मैं यहाँ पे ओपन कर दूंगा। ओके, सो हमारी जो इमेजेस हैं यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो गई हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे सारी की सारी हो चुकी हैं अपलोड। अब यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे ना आप देखोगे ये खाली जगह है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी वीडियो लगानी है। वीडियो जो है अगर आप सोचो कि मोबाइल वर्जन में हो जाए तो ज्यादा नहीं, स्क्वायर में वीडियो यहाँ पे अलाउ है या फिर डेस्कटॉप वर्जन में जो है वो अलाउ है। यानी कि डेस्कटॉप की जो होती है लैंडस्केप जिसको बोलते हैं, या वो अलाउ है या स्क्वायर में अलाउ है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद पोर्ट्रेट ही बोलते हैं इसको, वो अलाउ है, वो नहीं है। मैं ट्राई कर चुका हूं, वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होते। तो अभी मैंने जो है यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे रिकॉर्ड की थी, वही मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। 15 सेकंड से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, ये चीज का भी आपने ध्यान रखना है। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो है वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं इसको रन करके देख भी सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपको शायद लग रहा होगा ये अटक रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्मूथ ही है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रीव्यू हमें नजर आ रहा है तो शायद से लग रहा है। अब देखो इसमें मैंने क्या किया, होम पेज को बस एक स्क्रॉल करके जो है वो दिखा दिया है कि यहाँ पे होम पेज इस तरह का नजर आता है। तो ये 15 सेकंड पे जो है वो ट्रिम हो जाएगी, बाकी का एरिया जो है वो नजर नहीं आएगा। इसको जो है मैं थोड़ा सा शायद आगे कर दूं, लेकिन 15 से ये ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं, 15 ही हमें रखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे ट्रिम एंड अपलोड के बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। और जब तक हमारी यहाँ पे वीडियो अपलोड हो रही है ना, मैं नीचे आता हूँ एंड यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है कि जो लिस्टिंग के अंदर वीडियो अवेलेबल होती है एडसी के अंदर वो ज्यादा विजिबल होती है, वो ज्यादा ऑर्डर्स लेती है। यानी कि वीडियो जो है वो कंपलसरी है। अगर आप चाहते हैं न्यू है एडसी पे एंड आप सेल चाहते हैं तो जरूरी है कि आप अपनी लिस्टिंग के अंदर वीडियो लाजमी ऐड करें। ओके, सो हमारी जितनी भी इमेजेस थी वो हमने अपलोड कर दी है, प्लस हमारी जो वीडियो है वो भी हमने अपलोड कर दी है। अब स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं एंड नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखो जो थंबनेल है, यानी कि जो मेन फोटो आप दिखाना चाहते हो, यानी कि अगर कोई आपकी नीश से रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट को सर्च करता है और वो टॉप पे आती है तो उसको पहले क्या चीज नजर आनी चाहिए, कौन सी फोटो नजर आनी चाहिए, वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो बहुत इजी है, आपने फर्स्ट इमेज जो है उसके साथ इसको ऐसे रिप्लेस कर देना है। लेकिन मेरे केस में ये सही है तो मैं इसको ऐसे ही एज इट इज रहने दूंगा। अब यहाँ पे बारी आ जाती है कैटेगरी की। अब देखो जो भी आपकी नीश है, जो भी आपकी कैटेगरी है, वो आपने यहाँ पे फाइंड करनी है। मेरे केस में अगर मैं बात करूं तो वो है वेब टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स हम थीम्स वगैरह जो है वो सेल करेंगे यहाँ पे मेरे केस में, लेकिन आपके केस में अलग चीज हो सकती है। तो मैं यहाँ पे जो है सर्च कर लेता हूँ वेब टेम्पलेट्स एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे ये सर्च किया तो मेरी जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी जिसमें कि पेपर, पार्टी सप्लाईज, पेपर, स्टेशनरी, डिजाइन एंड टेम्पलेट्स, वेबसाइट टेम्पलेट्स, ये जो आ रहा है ये बेस्ट लग रहा है। इसके अलावा मैं सोशल मीडिया टेम्पलेट्स पे भी जा सकता हूँ एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ नीचे तो ये वाला भी जो है वो मेरे लिए अच्छा है। स्टोर एंड ग्राफिक्स, ये वाला भी जो है वो मुझे काफी हद तक अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वेबसाइट टेम्पलेट्स जो है ना वो चूज करूंगा क्योंकि यहाँ पे ये ज्यादा मैचिंग है मेरे लिए। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे नीचे जो है हमारी सारी की सारी सिलेक्शन आ गई। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड यहाँ पे आ रहा है व्हाट टाइप ऑफ आइटम इट इज। अब मेरे केस में ये डिजिटल प्रोडक्ट है, आपको पता है फाइल्स जो है वो डिजिटली हम भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे भी, ईमेल पे भी। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि कोई और प्रोडक्ट हो जिसपे आप काम कर रहे हो सकता है वो कैनवा के टेम्पलेट्स हो। अगर कैनवा के टेम्पलेट्स हैं तो भी डिजिटल प्रोडक्ट है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो इंटरनेट पे हम किसी को सेंड कर सकते हैं, चाहे वो कोई सॉफ्टवेयर है, कोई भी चीज हो सकती है। देखो एटसी पे आप कोई भी चीज सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे केस में
डिजिटल फाइल है तो मैंने यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्शन है वही रहने दिया। हो सकता है आपके फिजिकल आइटम हो तो आप फिजिकल कर सकते हो, बट मेरे केस में डिजिटल फाइल। ओके, उसके बाद आ जाता है व्हेन इट वाज मेड, यानी कि ये कब बनाई गई थी। तो इसको मैं जो बाय डिफॉल्ट है 2020 से 26, ठीक है, इसी को मैं सिलेक्ट रहने दूंगा। अब यहाँ पे आ जाता है आइटम डिटेल्स, उसमें जो है वो टाइटल हमने लिखना है, डिजिटल फाइल्स। अब यहाँ पे फाइल्स हमने डायरेक्टली एटसी को दे देनी है, यानी जब भी कोई भी हमारा थीम परचेज करेगा ये फाइल्स ऑटोमेटिकली उसको भेज देगा एटसी। सही है, वो एक क्लिक में डाउनलोड कर सकता है। तो जल्दी से जो है यहाँ पे सबसे पहले तो टाइटल लिखते हैं एसईओ फ्रेंडली। अब यहाँ पे मेन चीज आती है कि भाई एसईओ कैसे करनी है, एसईओ फ्रेंडली टाइटल डिस्क्रिप्शन ये चीजें कैसे करनी है। तो देखो एआई का यूज करना है, आप चैट जीपीटी का भी कर सकते हो, आप क्लाउड का भी कर सकते हो, आप जो है ग्रोक का भी कर सकते हो। मतलब इतने ज्यादा एआई यहाँ पे अवेलेबल है, किसी एक का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। अब यूज करने में जो ट्रिक है वो ये है कि आपने सिर्फ ऐसे नहीं करना है कि मुझे जो है मेरा ये वाला थीम है या ये वाला जो है मेरा टेम्पलेट है, मुझे इसका टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख दो, ऐसा नहीं करना है। आपने प्रॉपर कोई भी एआई है उसको ये बताना है कि मुझे इस चीज की एसईओ चाहिए, इस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए। ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती है कि अगर मैं एआई के पास जाऊंगा, जाकर उसको बताऊंगा कि मुझे जो है मेरे इस थीम के लिए डिस्क्रिप्शन लिख के दो, मैंने ये एटसी पे अपलोड करनी है और ये एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि मेरी जो लिस्टिंग है वो टॉप पे आए, तो आपको वो उस हिसाब से लिख के देगा। लेकिन अगर आप जाकर सिंपली एआई को बोल दोगे कि ये मेरी प्रोडक्ट है, मुझे बस इसकी एसईओ लिखनी है और टाइटल लिख दो, डिस्क्रिप्शन दे दो, वो आपको लिख देगा, ठीक है। लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं पता है कि किस हिसाब से लिखनी है, उस पर क्या लिमिट है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ तो डिस्क्रिप्शन में एक लिमिट भी आएगी, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो देखो जब आप प्लेटफॉर्म नहीं बताओगे एआई को, उसको पता नहीं होगा। वो हो सकता है आपको 6-7 पैराग्राफ की डिस्क्रिप्शन लिख दे, तो ये सिनेरियो आता है। तो आपने प्लेटफॉर्म लाजमी बताना है, यही इसमें ट्रिक है कि जब भी आप एसईओ करो तो प्लेटफॉर्म लाजमी बताओ एआई को। अब मैंने क्योंकि एआई से ऑलरेडी डाटा ले लिया है तो मैं जल्दी से टाइटल कॉपी पेस्ट करता हूं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने टाइटल मेंशन कर दिया। अब देखो यहाँ पे टाइटल में एक लिमिट है, और लिमिट क्या है कि 140 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेम टू सेम यहाँ पे देखो इसने मुझे जो है 127 कैरेक्टर का लिख के दिया है, क्योंकि मैंने एआई को बता रखा था, चैट जीपीटी को बता रखा था कि मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अब नीचे जो है स्क्रॉल करके आते हैं एंड अपनी डिजिटल जो फाइल्स हैं उनको यहाँ पे अपलोड करते हैं। ओके, सो यहाँ पे फाइल जो है वो मैंने अपलोडिंग पे लगा दी है एंड हमारी जो है फाइल अपलोड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कर सकते हो, बट मेरे केस में मैंने उसको जिप फाइल बना दिया तो यहाँ पे एक ही मैं अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद जो है यहाँ पे आ जाती है डिस्क्रिप्शन, व्हाट मेक्स योर आइटम स्पेशल, यानी कि यहाँ पे आपको एक जो है वो डिस्क्रिप्शन मेंशन करनी है अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो जल्दी से इसको भी मैंने जो है वो एआई से लिखवा के रखा हुआ है, तो जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ओके, सो डिस्क्रिप्शन मैंने जो है यहाँ पे पेस्ट कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइव डेमो का उसने लिंक शिंक दे दिया है, पासवर्ड दे दिया है हमारे थीम का, एंड सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे लिख दी है, हमारे ब्रांड का नेम लिख दिया है एंड बाकी की सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर दी है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो वेरिएशन है, इसको स्किप करना है, पर्सनलाइजेशन है, इसको भी स्किप करना है। अब आ जाती है यहाँ पे बारी टैग्स की, यानी कि एट्रीब्यूट्स की, टैग्स की। तो ये ऐड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एसईओ के अंदर जो है ये सारी की सारी चीजें मैटर करती हैं। अब मैंने एआई से टैग्स भी यहाँ पे लिखवा के रखे हुए हैं, तो वो 13 के 13 टैग जो है यहाँ पे मैंने यूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको 13 दिए गए हैं तो आपको स्किप कर दो या सोचो कि बस हाँ काफी है इतने, नहीं, आपने पूरा का पूरा यूज करना है इन टैग्स का। तो मैं 1 बाय 1 जो है यहाँ पे इनको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने जो है वो 13 के 13 टैग्स लिख दिए हैं। आप यहाँ पे देखो कोई भी एक हमने नहीं छोड़ा है, ऑल 13 यूज्ड, 13 के 13 टैग्स जो है हमने यहाँ पे लिखे हैं। स्पेस मिली है तो भाई लिखना चाहिए, क्यों छोड़ने हैं। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे जाते हैं। अब यहाँ पे बारी आ जाती है प्राइस एंड इन्वेंट्री की। अब यहाँ पे प्राइस मेंशन करनी है। ऑब्वियसली बात है, मुझे नहीं पता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपने अपने हिसाब से यहाँ पे प्राइस सेट करनी है। लेकिन एक चीज का ख्याल रहे, बहुत चीप प्राइस आपने सेट नहीं कर देनी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी अवेलेबल हैं जो कि शॉपिफाई के थीम जो है वो चिल्लर रेट पे दे रहे हैं। भाई मतलब ऐसे है कि $10 दो और यहाँ पे पूरे के पूरे 500 थीम ले लो, 600 थीम ले लो। जाहिर सी बात है क्रैक वर्जन हैं एंड इस तरह के थीम जो है वो कोई भी बंदा नहीं लेता है। तो आपने यहाँ पे प्राइस जो है वो थोड़ी सी ऐसी रखनी है ताकि लोगों का ट्रस्ट भी बिल्ड हो। ऐसा नहीं कि बहुत सस्ते दे देने हैं कि लोग खरीदे ना कि यार पता नहीं इसमें कोई 2 नंबरी लगाई है। जैसे कि मेरा लास्ट टाइम का अगर आप देखो थीम, उसमें जो है वो $50 मैंने जो है उसमें ऐड किए थे कि मैं $50 का सेल करूंगा एंड मेरे को सेल भी आई। इसी तरह से यहाँ पे जो है मेरा थोड़ा सा लालच बढ़ गया है, तो मैं थोड़ी सी प्राइस जो है वो इंक्रीज करने वाला हूं। तो जल्दी से जो है यहाँ पे प्राइस मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो मैं प्राइस रखने वाला हूं वो मैं रख देता हूं यहाँ पे 69, ठीक है। तो ये सिर्फ प्राइस है 69, इसको आपने कोई गलत वे में नहीं लेना है। एस्टिमेट अर्निंग दिखा रहा है, यानी कि जितने भी टैक्स वगैरह है वो कट होने के बाद हमें जो चीजें बचेंगी वो यहाँ पे $59.53 जो है वो हमें बच जाएंगे। क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे आपने क्वांटिटी जो है वो 999 कर देनी है, क्योंकि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे 1000 करता हूं तो आप ऐड नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है वो 999 है।
एड SKU, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी याद दहानी के लिए कोई यहाँ पे SKU ऐड करना चाहते हैं तो आप कर ले। मेरे केस में मैं इसको ऐड करूंगा क्योंकि हो सकता है मैं यहाँ पे बहुत सारे थीम्स जो है वो अपलोड करूं, तो मैंने वियरली V1 2026 यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसी तरह से मैंने अपने पिछले थीम में भी चीजें ऐड की थी। उसके बाद आता है यहाँ पे डिलीवरी, प्रोसेस एंड रिटर्न्स, तो ये सारी चीजें जो है अभी आपने स्किप करनी है। उसके बाद स्क्रॉल करके हुए नीचे आना है एंड यहाँ पे लिखा है हाउ इट्स मेड, हु मेड इट, यानी कि जो प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हो, जो कैनवस आप अपलोड कर रहे हो, जो टेम्पलेट आप अपलोड कर रहे हो, ये किसने बनाया है। तो मैंने क्योंकि इसको खुद बनाया है और इसको मैं कहूंगा आई डिड, आपने जो है यहाँ पे देख लेना है अ मेंबर ऑफ माय शॉप या अनदर कंपनी और पर्सन, तो यहाँ पे आपने अपने हिसाब से, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाओगे तो हो सकता है यहाँ पे आपसे फर्दर डिटेल नीचे मांगे, तो यहाँ पे जो है मैंने क्योंकि खुद बनाया तो मैं आई डिड करूंगा। उसके बाद नीचे आता है व्हाट इट इज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, अ सप्लाई और टूल टू मेक थिंग्स, तो यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्ट है वो फिनिश्ड है, हर चीज जो है हमने प्रोवाइड करनी है कस्टमर को। अब यहाँ पे आ जाता है हाउ इज दिस डिजिटल कंटेंट क्रिएटेड, तो यहाँ पे क्रिएटेड बाय मी करना है, ठीक है, AI जनरेटेड नहीं है। लेकिन अगर ये है कि आप कैनवस या टेम्पलेट्स वगैरह जो है वो कैनवा के बना रहे हैं AI के थ्रू, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई आपके प्रोडक्ट पे कोई जो है वो रैंक नहीं करेगा या उस पर कोई पेनल्टी लग जाएगी, ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। बस ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं ताकि उसको उसी हिसाब से कैटेगराइज किया जा सके। ओके, यहाँ पे मैंने क्रिएटेड बाय मी लिख दिया। उसके बाद नीचे आते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाता है यहाँ पे प्रोडक्शन पार्टनर्स फॉर दिस लिस्टिंग, तो इसको आपने स्किप करना है। नीचे सेटिंग्स आ जाती है, शॉप सिलेक्शन आ जाता है, इसको आपने नन पे ही रखना है और आपने यहाँ पे कोई भी चीज जो है वो सिलेक्ट नहीं करनी है। आप नन भी कर सकते हैं, लेकिन ये कि अगर आपने कुछ बनाई हुई है, लाइक जिस तरह प्लेलिस्ट टाइप होती है, अगर आपने वो बनाई हुई है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मेरे केस में मैंने शॉपिफाई थीम्स की बनाई थी, तो मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे जो शॉप है उसके अंदर जो सिलेक्शन है वो ऐड हो गई है। उसके बाद नीचे आते हैं फीचर दिस लिस्टिंग, यानी कि ये शो केस करेगा टॉप पे, तो अगर आप इसको इनेबल कर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको आपने इनेबल करना है लाजमी। रिन्यूअल ऑप्शन पे हमने जो है इसको ऑटोमेटिक रखना है, मैनुअल नहीं रखना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो हमारा, क्योंकि देखो बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर वो विड्रॉ होने से पहले पहले कोई रिन्यूअल वाली चीज रहती है, कोई हमारी प्रोडक्ट रिन्यू होने वाली रहती है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो हमारा बैलेंस को यूज करके उसको रिन्यू कर देगा, हमारे कार्ड से चीजें डिटेक्ट नहीं होंगी। ओके, सो हमारी लिस्टिंग जो है यहाँ पे सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। एक दफा आपने स्क्रॉल अप करना है एंड सारी की सारी चीजें जो है एक दफा रिव्यू कर लेनी है लाजमी, के कहीं आपने कोई चीज स्किप तो नहीं कर दी, कोई आपने चीज जो है वो छोड़ तो नहीं दी। तो ये चीजें देखने के बाद जो है आपने इसको पब्लिश करना है। तो मैं एक दफा जो है वो चेक कर लेता हूं, आप भी एक दफा जो है मेरे साथ चेक कर ले चीजें कि आपने भी बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज की है। अगर हर चीज जो है वो ओके है, जैसे कि मेरे साइड से हर चीज ओके है, तो आपने पब्लिश के बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप करेंगे ये आपको बताएगा कि यहाँ पे देयर इज अ नॉन रिफंडेबल फी जो कि 0.20 USD की है फॉर ईच न्यू लिस्टिंग बाय पब्लिशिंग, यू एग्री टू पे दिस फी, यानी कि मैंने जैसा कि स्टार्ट में बोला कि 0.20 सेंट जो है वो आपके कट होंगे। अगर आप चाहते हैं कि 40 लिस्टिंग आपको फ्री में मिले तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने अभी शॉप क्रिएट नहीं की, अभी आप कर रहे हो और आप अगर मेरे लिंक से करोगे तो आपको पहली की 40 जो लिस्टिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। ओके हो गया, तो यहाँ पे जो है हम इसको करते हैं पब्लिश। हमें इस चीज का पहले से आइडिया था तो इसको मैं कर देता हूं अब यहाँ पे पब्लिश। हमारी जो है वो दूसरी लिस्टिंग भी पब्लिश हो चुकी है, योर लिस्टिंग हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। अब यहाँ पे नहीं आई है अभी फिलहाल के लिए, इसको मैं करता हूं रिफ्रेश। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पहले एक थी और अब जो है यहाँ पे दूसरी भी आ चुकी है। तो इस तरह से जो है हमारी दोनों लिस्टिंग आ गई हैं। अभी यहाँ पे देखो, इस पे जो हमने लास्ट टाइम हमने जो लगाई थी वो लगाई थी $50 की। इस दफा हमारा लालच थोड़ा सा बढ़ गया है तो हमने जो है $70 की जो है ये वाली थीम लगा दी है। होप्स हो गए इस पे सेल आए एंड यही था तरीका लिस्टिंग करने का। उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ आ चुकी हों। मुझे एडसी पर पहली सेल आ चुकी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक लिस्टिंग के ऊपर। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल सही कहा है। आपको मैं लाइव डेमो भी आगे चल के दिखाने वाला हूं कि किस तरह से हमें और कौन सी लिस्टिंग पे सेल आई है, इस पे कितना टाइम लगा है, मैंने कौन सी स्ट्रेटजी का यूज किया जिससे कि मुझे सेल आई है, एंड किस तरह से आप भी अगर एडसी पे काम कर रहे हो तो आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करके सेल ला सकते हो। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करता जाऊं कि मैंने कोई भी एड रन नहीं किया है, मैंने कहीं भी प्रमोशन नहीं किया है, डायरेक्टली मैंने सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग की थी एंड और उस लिस्टिंग की बेस पर ही मुझे ये सेल आई है। आप लोगों को पता है कि जब हम शॉप क्रिएट करते हैं तो हमारी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आती है शॉप क्रिएट करने के लिए, प्लस जब हमने लिस्टिंग करनी होती है तो कुछ सेंट्स जो है वो एडसी हमसे लेता है। लेकिन जब आपको एक सेल आएगी, जैसा कि मेरे केस में मुझे एक सेल आई है और मेरी सारी की सारी कॉस्ट रिकवर हो चुकी है। चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली कि सेल हमें कब आई थी, कब हमने लिस्टिंग की थी, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, एंड ये सारा सिनेरियो है वो डेस्कटॉप पे देखते हैं। चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके, सो आज का हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, यहाँ पे मेरे सामने है एडसी शॉप।
ओपन है। अब हम चलते हैं ऑर्डर वाले सेक्शन में एंड देखते हैं कि हमें ऑर्डर जो है ये कब आया था एंड कब हमने लिस्टिंग की। अच्छा, यहाँ ऑर्डर वाले सेक्शन में जो है हमें अभी कुछ नजर नहीं आ रहा, उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमने कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं, हमने डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बेची है, तो वो कंप्लीटेड ऑर्डर जो होते हैं उसमें शो हो रही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवर्ड 29 अप्रैल को जो है ये डिलीवर कर दिया गया था। एंड अगर मैं लिस्टिंग में आता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि ये मैंने प्रोडक्ट लिस्ट कब की थी। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो इसको मैंने लिस्ट किया था 26 अप्रैल वाले दिन, यानी 26, 27, 28 और 29, 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो हमें पहला ऑर्डर मिल चुका है एडसी पे ऑर्गेनिकली। कोई एड रन नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लिस्टिंग। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो लोग इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता होगा कि मैं अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मेरी शॉप पे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स लगी थी। वो कुछ लोगों का होता है ना कि ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता है, आपको अपनी शॉप पे जो है वो बहुत सारी लिस्टिंग करनी चाहिए, ऐसा सिनेरियो नहीं था। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ चल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि मैंने अभी एक लिस्टिंग की थी एंड बाकी की जो दूसरी लिस्टिंग थी उसका डाटा अभी बन रहा था, यानी इमेजेस बन रही थी, वीडियोस बन रही थी, तो वो मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था। तो क्या हुआ कि जो मैंने पहली लिस्टिंग की थी उस पे ही मुझे सेल आ गई। अब जो सेल आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई सेल जो है वो मैंने कोई ऑर्डर शोर्डर खुद ही डाल दी है, ऐसा सिनेरियो नहीं है। उसका भी मैं जितना मुझे यहाँ पे एनालिटिक्स शो हो रहा है मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, बिल्कुल भी कुछ हाइड किए बगैर। तो यहाँ पे मैं आपको स्टैट्स दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बंद करके रखता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ओपन किए हैं। 15 विजिटर आए हैं यहाँ पे, 2 को यहाँ पे जो है किसी ने, मतलब एक और बंदे ने इसको फेवरेट्स में ऐड किया है। आई डोंट नो, मे बी हमें एक और सेल आ सकती है। यहाँ पे एक सेल हमें आई है जो कि हमने यहाँ पे लिस्टिंग की थी $49 की। अब मैंने स्टार्ट में एक चीज बताई थी कि मुझे एक सेल आई और मेरी सारी की सारी कॉस्ट कवर हो गई। अब कॉस्ट कौन सी कवर हो गई? अगर फॉलो कर रहे हो तो पता होगा कि जब हम शॉप क्रिएट करते थे कुछ $19-20 जो है हमें एडसी को देने पड़ते थे शॉप क्रिएट करने के लिए, वन टाइम फी होती है। एंड उसके अलावा जब हम लिस्टिंग करते हैं 0.20 सेंट्स देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप मेरे लिंक से ज्वाइन करते हैं, अपनी शॉप क्रिएट करते हुए मेरे लिंक से आपने क्रिएट की हुई, तो आपको क्या होगा कि 40 लिस्टिंग्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली होंगी, तो आपको वो 20 सेंट्स भी नहीं देने पड़ेंगे। ठीक है, 20 सेंट्स यानी कि 0.20 सेंट्स, एक पूरा डॉलर भी नहीं बनता। खैर, जो हमने नेक्स्ट की थी लिस्टिंग उस पर अभी तक जो है वो एक विजिटर आया है। मे बी इस पे जो है ज्यादा रीच नहीं है, इस पे ज्यादा सर्च नहीं है एडसी पे। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर में आता हूं तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें जो है वो दिखाना चाहता हूँ इस ऑर्डर से रिलेटेड कि ये ऑर्डर कहाँ से आया है। ठीक है, ये कोई अंग्रेज है, पता नहीं भाई है कि बहन है, मुझे नहीं पता, जनीली वेदर्स के नाम से है। और ऑर्डर हिस्ट्री, मैसेज हिस्ट्री एंड यहाँ पे जो है उनकी ईमेल भी शो हुई है, जो कि मैं एडिटर को बोलूंगा हाइड कर दे। मैंने अभी स्टार्ट में बोला कुछ हाइड नहीं करूंगा, बट यहाँ पे ईमेल शो हो रही है तो आई थिंक वो मुझे हाइड कर देनी चाहिए इनकी। ओके, सो अभी जो है हम मैसेज वाले सेक्शन में जाते हैं एंड मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इस ऑर्डर से हमें अर्निंग्स कितनी मिली है। हमारी जो अमाउंट थी वो थी $49 जो हमने यहाँ पे लगाई थी थीम की, और हमारी जो फीस एंड क्रेडिट्स जो है वो जो कट हुए हैं एडसी की तरफ से वो यहाँ पे 6.68 जो है ये इन्होंने रख लेने हैं। बाकी का अमाउंट जो है वो हमें इन्होंने भेज देनी है। ऑर्डर डिटेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने इनको मैसेज किया था। यहाँ पे अगर मैं सी फुल कन्वर्सेशन पे जाता हूँ तो अब यहाँ पे एक मैसेज आप देखोगे ना, आप बोलोगे कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है आपने एआई से लिखा है। तो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो, मैंने अपनी शॉप को ऑटोमेट कर दिया है, क्लाउड को दे दिया है। ठीक है, आपको पता है क्लाउड आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे यूज किया है क्लाउड का। मैंने उसको ओवरऑल अपनी एडसी शॉप हैंड ओवर कर दिया। मैंने बोला है कि भाई तुमने ही सारा कुछ देखना है, तुमने ही मुझे बताना है कि नेक्स्ट थिंग कौन सा आना चाहिए, तुमने ही बताना है उसकी एसईओ कैसे करनी है। एवरीथिंग जो है वो मैंने एआई यानी कि क्लाउड को दे दिया। अब यहाँ पे मुझे जब ऑर्डर आया तो क्लाउड भाई का भी मैसेज आ गया कि जल्दी से जाओ मैसेज करो, उसने अभी तक तुम्हारी प्रोडक्ट को डाउनलोड नहीं किया। तो यहाँ पे देखो एक ऑटोमेटिक जो है वो मैसेज उसने मुझे लिख के दे दिया कि ये जाके जो है उसकी चैट में डाल दो। अब मैंने ये मैसेज किया तो उस बंदे का या बंदी का व्हाटएवर जो भी है ये, तो उसने बोल दिया हाय मोहम्मद, थैंक यू, आई विल डाउनलोड टुमारो, इफ आई हैव एनी क्वेश्चन और इश्यूज आई विल बी श्योर एंड लेट यू नो, मतलब कि मैं कल को डाउनलोड करूंगा या करूंगी। सो इस तरह जो है उसने रिप्लाई कर दिया। अब सारा कुछ मैं क्लाउड का मांग रहा था तो क्लाउड ने बोला था कि रिव्यू भी लाजमी तुमने लेना है, तो वो मुझे नौबत ही नहीं आई, जरूरत ही नहीं पड़ी। उसका रीजन ये है कि उसने ऑटोमेटिकली जो है मुझे 5 स्टार रिव्यू दे दिया, यानी कि 5 स्टार की रेटिंग दे दी एंड नीचे जो है यहाँ पे उसने रिव्यू भी मेंशन कर दिया, जो कि मेरी लिस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ओके यार, ये तो होगी मेरे ऑर्डर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैं आपके साथ चल रहा हूँ, एक चीज लेके मैं आज जा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ आ रहे हो, तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको जो है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होकर चीजें बताऊं। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं कि भाई यहाँ पे कौन से रिव्यूज आ गए हैं, मैं आपको दिखाऊं मैंने कौन सी प्रोडक्ट को लिस्ट किया है, मैं दिखाऊं कि उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अब आप भी अगर काम कर रहे हो, आप भी मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरी सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप भी उस पर काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे ईमेल पे नोटिफिकेशंस आते हैं कि आपके लिंक से जो है ज्वाइन किया गया डेस्कबीन के हर बंदा पेमेंट कर रहा है एंड वो मुझे प्रॉपर फॉलो कर रहा है। अब जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि मैं आपको भी बताऊंगा अगर आप एडसी पे काम कर रहे हो कि किस तरह से आपने अपनी शॉप को बिल्कुल ऑटोमेट करना है। देखो क्लाउड बिल्कुल फ्री है,
आप वहां पे जाओ, जाके उसको बोलो कि मैं एडसी प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला हूं, ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है, और मुझे जो है इस तरह से लिस्टिंग भी बताओ, एंड बस उसको समझो, ये बोल दो आप कि भाई ये शॉप तुम्हारी है, तुमने ही मुझे लेके चलना है, ठीक है। इस तरह जब आप हैंड ओवर कर दोगे ना एआई के, तो वो आपको एक एक चीज गाइड करेगा। जिस तरह मैंने अपनी शॉप को किया था, देखो मैंने कोई एड पे पैसा नहीं लगाया, मैंने कहीं पे प्रमोशन नहीं करवाई, पहली लिस्टिंग आपको साथ साथ लेके चल रहा हूं, आपको साथ साथ सिखा रहा हूं, एंड मुझे पहली लिस्टिंग आई और मेरी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई। एडसी पर लिस्टिंग कर ली है और लिस्टिंग के बाद कुछ बूस्ट हमें मिलता होता है। आप सबको पता है कि जब भी एडसी पर कोई भी बंदा न्यू लिस्टिंग करता है तो उनको एक बूस्ट दिया जाता है एडसी की तरफ से, जिससे कि आपको हो सकता है थोड़ी बहुत सेल आ चुकी हो। लेकिन क्या होगा, कुछ टाइम के बाद वो जो बूस्ट है वो बंद हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद तो नहीं, खैर 24 आवर्स तक का टाइम होता है, उसके बाद वो बूस्ट ऑटोमेटिकली एडसी वापस ले लेता है। देन अगर आप भी इस सिचुएशन में फंस गए हो कि आपके पास जो है अभी वो बूस्ट वाला सिनेरियो खत्म हो गया है, अब आपको सेल चाहिए, सेल बिल्कुल जीरो हो चुकी है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है वो एडसी एड्स की तरफ आना पड़ेगा। एडसी एड्स का मतलब यही है कि एडसी पे हमने एड्स रन करने हैं अपनी प्रोडक्ट का, अपनी लिस्टिंग का, एंड जब भी कोई उस रिलेटेड सर्च करेगा एडसी पे, हमारी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे दिखाई देगी। हो सकता है आप में से काफी लोगों का ये एक्सपीरियंस हो मार्केटिंग का कि किस तरह से एड जो है उसको रन किया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे मार्केटिंग ऑलरेडी कर रहे होंगे, बट एडसी पे सिनेरियो थोड़ा सा नहीं बल्कि टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे आपको कोई टारगेटिंग करने के लिए नहीं दिखेगी, यहाँ पे आपको कोई कंट्री सेलेक्ट नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ बजट देना है एडसी को, एंड खुद से डिसाइड करेगा एडसी के किन लोगों को एंड किन कंट्री के अंदर आपकी प्रोडक्ट दिखानी है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन भी हो कि हमें स्टार्टिंग में जो है वो कितना एड पे स्पेंड करना चाहिए, हमें कितने टाइम के बाद रिजल्ट्स मिलेंगे एडसी पे। तो एक चीज मैं आपको क्लियर कट बता दूं, जो कि एडसी खुद भी बोलता है कि आपको एट लीस्ट एडसी के अंदर एक प्रोडक्ट की एड 2 हफ्ते तक रन करनी है, ताकि एडसी का एल्गोरिथम ये समझ पाए कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की है, किस टाइप की ऑडियंस उसको ज्यादा परचेज कर रही है, एंड किस टाइप की ऑडियंस को वो चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें समझने के लिए एडसी को 2 हफ्ते का टाइम चाहिए, तो आपको मिनिमम जो है 2 हफ्ते का टाइम तो लगाना ही पड़ेगा, यानी कि 2 हफ्ते आपको एड रन करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं बजट की, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सब लोगों का यही होगा कि यार बजट कितना आएगा, मिनिमम हम कितने डॉलर की एड रन कर सकते हैं, तो इसमें मैं बता दूं कि मिनिमम जो है यहाँ पे कोई है नहीं, कोई लिमिट नहीं है, आप $1 की एड भी रन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे $5 जो है वो आप मिनिमम सेट कर सकते हो। अगर मैं सजेशन की बात करूं, रिकमेंडेशन की बात करूं, जो कि एडसी रिकमेंड करता है कि आप मिनिमम जो है $5 की एड रन करो। अब ये आप पे डिपेंड करता है, $5 का बजट लगाओ और जितनी भी आपकी लिस्टिंग है सब पे वो स्प्लिट कर दो, या आप चाहो तो आप किसी एक प्रोडक्ट पे, किसी एक लिस्टिंग पे वो $5 के $5 लगा दो। अभी हम चलेंगे अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से एड रन कर रही है। मैंने क्योंकि खुद अपनी एड रन की हुई है, मेरी किस तरह की एड जा रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे। ओके, सो आ चुका हूं मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमारी एडसी शॉप जो है वो ओपन है एंड मैं इस वक्त डैशबोर्ड में अवेलेबल हूं। अब यहाँ पे सीन क्या है, किस तरह से एड रन करनी है, कौन से ऑप्शन में एड रन करनी है वो भी आप जान लो। आपने आना है मार्केटिंग के ऑप्शन में। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडसी एड्स का। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगा ना तो मेरे पास क्या होगा कि मेरा एडसी एड्स का पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी एड रन की हुई है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें डिस्कस करने के लिए है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको क्या पहले बताऊं। सबसे पहले मैं बता देता हूं एड रन करने का तरीका। तो मेरे पास तो यहाँ पे डायरेक्टली पोर्टल ओपन हो गया, आपके पास नहीं आएगा, आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसको कि आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि आपने किस टाइप की एड रन करनी है। जैसे वो पॉपअप आएगा ना, वहां पे आपको सेलेक्ट करना है ड्राइव ऑर्डर शॉर्ट टर्म। अब उसमें होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसा कि यहाँ पे मेरी एड मैंने कल अभी जो है उसको रन किया था एंड यहाँ पे क्या है, ये लर्निंग फेज में है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला आपको कि 2 वीक तक आपको वेट करना है ताकि एडसी जो है वो समझ पाए कि आपकी लिस्टिंग किस चीज से रिलेटेड है एंड किन लोगों को वो दिखानी है। अब मेरा एड क्योंकि लर्निंग फेज में है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 220 व्यूज हैं एंड अगर आप देखोगे मेरी स्पेंडिंग कितनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ $0.04 की, मतलब सेंट्स में हुई है। एंड यहाँ पे मेरे को सिर्फ और सिर्फ 1 क्लिक अभी तक मिला है। अब जैसे ही ये 1 क्लिक मिला है देन ही मेरी स्पेंडिंग यहाँ पे होगी, यानी कि व्यूज पे कोई आपकी स्पेंडिंग नहीं होगी, आपकी कोई एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं होगी। जैसे ही कोई बंदा क्लिक करेगा आपकी लिस्टिंग पे देन जो है आपकी वहां पे स्पेंडिंग
कट आउट होगी। तो ये एक मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। ऐसा नहीं है कि बेकार लोगों को जो है वो एल्गोरिथम दिखा के हमारे पैसे जो है वो बटोरता फिरे, इस तरह का कोई सिनेरियो मुझे देखने को नहीं मिला है। अब खैर आपने सिलेक्ट कर लिया ड्राइव ऑर्डर शॉर्ट टर्म्स एंड उसके बाद क्या होगा, आपने सिलेक्ट कर लिया ड्राइव ऑर्डर शॉर्ट टर्म एंड उसके बाद आपने स्टार्ट एडवर्टाइजिंग के बटन पे क्लिक कर देना है। बस कोई टारगेटिंग नहीं है, कोई कंट्री सिलेक्ट नहीं करनी है, कोई टैग शैग नहीं डालनी है। एंड मेरा जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो तजर्बा है, रिसर्च है, उसकी बेस में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो टारगेटिंग है ये ऑटोमेटिक होती है। यानी कि जब हम लिस्टिंग करते हैं तो आपने देखा होगा हम टाइटल भी लिखते हैं, हम डिस्क्रिप्शन भी लिखते हैं, हम टैग्स भी लिखते हैं। उसी बेस पे आपकी समझ लें कि ये टारगेटिंग ऑलरेडी हुई होती है। उसी बेस पे एडसी जो है वो आपकी एड को बूस्ट करता है। तो कुछ इस तरह के जो है वो रिजल्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप व्यूज भी देख सकते हैं, आप क्लिक्स देख सकते हैं। अगर आपको कोई ऑर्डर आता है तो वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। अगर मैं स्क्रॉल करके नीचे आता हूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि मेरी जो ये एड है सिर्फ और सिर्फ एक लिस्टिंग पे मैंने चलाई हुई है। मैंने जो टोटल बजट दिया था इसको सिर्फ और सिर्फ $5 का दिया था, जो कि रिकमेंडेड था एंड डिसेंट था। स्टार्ट में आपको इतना ही देना है, आपको बहुत ज्यादा बजट नहीं रख देना है, क्योंकि देखो लर्निंग फेज में आप ज्यादा बजट दोगे तो वो आप अपना खुद का नुकसान करोगे। तो लर्निंग फेज में आपको थोड़ा बहुत बजट रखना है एंड वेट करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको जो है वो रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा एडसी पे एंड वेट करना पड़ेगा। मैं जानता हूं ये होता है कि यार मैं रोज चेक करूं कितने ऑर्डर्स आ गए हैं, कोई ऑर्डर आया है या नहीं आया है, लेकिन आप बस ये समझ के चलो कि मुझे पहले लर्निंग फेज को बाईपास करना है। लर्निंग फेज से मैं निकल जाऊंगा 2 वीक के बाद, उसके बाद ही मुझे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये चीज करनी है। स्टार्ट में जब आप एड रन करोगे तो हो सकता है जितनी भी आप